प्रधान निदेशालय रक्षा संपदा, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, दक्षिण कमांड, कोंढवा मार्ग, पुणे छावनी। यहाँ पर वेरियस पोस्ट निकली हुई हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। तो यहाँ पे 7 वैकेंसी हैं टोटल, जहाँ पर 5 यूआर के लिए हैं तो 2 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। एज आपकी 15 जनवरी 2022 तक 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। उसके बाद बेशक आप 31 साल के हों। आगे चलते हैं तो यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर के लिए भी पोस्ट है। इसके बारे में हम कोई जिक्र नहीं करने वाले। अगर आपको ये इसके लिए अप्लाई करना है या फिर आप जानना चाहते हैं कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है तो आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं, एक पोस्ट है हिंदी टाइपिस्ट के लिए, जहाँ पर केवल एक वैकेंसी है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। तो इनकी एज भी 15/1/2022 तक 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। आगे चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको बताई गई है। एमए आपके पास अगर इंग्लिश में है तो ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट आपका कंपलसरी इलेक्टिव या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर आपके पास एमए हिंदी है तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में इसी तरह होना चाहिए। और अगर आपके पास एमए किसी और सब्जेक्ट में है तो ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, चाहे जो इनमें से एक आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो तो दूसरा आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। आगे चलते हैं, जिनके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। तो उनके पास या तो सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन होना चाहिए या फिर डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेशन होना चाहिए। और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन नहीं है तो 2 साल का उनके पास ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। जो लोग बैचलर डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं उसके बाद मास्टर डिग्री करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा अवसर है। आगे चलते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर हिंदी टाइपिस्ट। तो हिंदी टाइपिस्ट के लिए केवल 10वीं पास होना चाहिए और प्लस में आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन हिंदी। तो हिंदी में आपकी जो टाइप राइटिंग है उसकी स्पीड आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। हो जाती है अगर आप 10-15 दिन जो है एक्सरसाइज करेंगे यानी कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड इतनी आराम से हो जाती है। आगे चलते एग्जाम पैटर्न जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। तो देखिए यहाँ पे 120 अंक का आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जिसमें क्या पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड हिंदी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके ऑप्शन दिए होंगे। प्लस में आपका उसी शिफ्ट में उसी टेस्ट में होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट, तो वो होगा आपका 80 मार्क्स का। और उसमें पूछा जाएगा आपसे कि इंग्लिश में पैसेज दिया होगा तो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना, और एक हिंदी में दिया होगा उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना। वो आपका होगा 80 अंक का। टोटल जो इसकी ड्यूरेशन होगी दोनों की, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव की, वो होगी आपकी 2 घंटे की, और ये दोनों जो है मिलाकर होंगे आपके 200 मार्क्स की। ठीक है, तो 200 अंक का पेपर है। आगे चलते हैं, हिंदी टाइपिस्ट के लिए क्या होने वाला है। सिलेक्शन ऑफ हिंदी टाइपिस्ट शैल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट। द रिटन टेस्ट फॉर द कैंडिडेट शैल बी comprise objective type questions of 100 marks. The components of the written tests will be of Hindi language, general knowledge, general awareness, Hindi grammar and mental ability. The duration of the test exam shall be of 2 hours. ये भी 2 घंटे का होने वाला है। The duration of the skill test shall be 10 minutes and conduct of computers. तो यहाँ पे जो आपकी टाइपिंग होगी केवल 10 मिनट की होगी। वो स्किल टेस्ट शैल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ये आपको केवल क्वालिफाई करना है। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसी के आधार पर आपकी जो है मेरिट बनने वाली है। द स्किल टेस्ट शैल बी हेल्ड नेक्स्ट टू नेक्स्ट, दैट इज सेकंड डे ऑफ द रिटन टेस्ट ओनली फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट। तो आपका पहले रिटन टेस्ट होगा उसमें जो क्वालिफाई करते हैं अगले ही दिन आपका जो है वो स्किल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये हिंदी के लिए है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए। आगे एज रिलैक्सेशन है, तो आप अगर आपकी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी है तो यहाँ पे आप अपना एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। जैसा कि सामान्य तौर पर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल बने हुए हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, वही आपको रिलैक्सेशन मिलने वाली है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए द पोस्ट कैरीज ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। तो यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ऑल इंडिया में ये अपने ही डिपार्टमेंट में आपको कहीं भी पोस्टिंग आपकी आ सकती है। और आगे है, एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा गिवन बिलो एंड सेंट बाय ऑर्डिनरी पोस्ट। तो आपको स्पीड पोस्ट से नहीं भेजना है, साधारण डाक से भेजना है। और एनवेलोप पे आपका क्या लिखा होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एसडीओ के अप्लाई करना चाहते हैं तो एसडीओ के लिए ये लिखा होना चाहिए, सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2। और हिंदी टाइपिस्ट के लिए करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी टाइपिस्ट। एंड शुड बी एड्रेस टू, कहाँ पर भेजना है आपको, प्रिंसिपल डायरेक्टर डिफेंस स्टेट, जो भी इनका एड्रेस है तो महाराष्ट्र पुणे आपको ये भेजना है। कैंडिडेट शुड
सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद एडमिट कार्ड जुलाई फील्ड serial number 1, 2, 3 and 4 of admit card only affixing recent photographs do like attest self attest। तो आपको सेल्फ अटेस्ट जो आपका 1, 2, 3, 4 में आपका जो है एडमिट कार्ड दिया हुआ है वो आपको दिखाएंगे बाद में, तो उन्हीं पे आपको फिल करके इनके पास भेजना है। और आपका जो फोटोग्राफ है वो भी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आगे चलते हैं। रिटर्न एंड स्किल टेस्ट शैल बी हेल्ड एट पुणे, दिल्ली और क्या ये बैरकपुर, कैंट, कोलकाता। तो यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन जो है हो सकते हैं। हालांकि इन्होंने स्लैश दिया हुआ है तो ये कंफर्म नहीं है कि आपके तीनों सेंटर में होंगे या फिर इनमें से एक ही सेंटर पे होगा, यह बाद में ही कंफर्म होगा। और जो EWS के कैंडिडेट हैं तो उनका यहाँ पे EWS का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्स सर्विसमैन, तो ये एक्स सर्विसमैन आप में से कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो देख सकता है यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर, तो उनको अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट कराना पड़ेगा। और अगर आपकी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी है तो ही आप ये अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना है, UR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आगे है एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट फॉर विच डेट, टाइम एंड वेन्यू शैल बी इंटीमेटेड टू ईच कैंडिडेट सेपरेटली। तो अलग अलग आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, तो अपनी वेबसाइट पे नहीं डालेंगे, शायद आपकी मेल पे आ सकता है। और TADA किसी को भी नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं। इंटरव्यू नहीं होगा इसमें। और फिर है नंबर 20 पे आप देखिए, 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलोप्स ऑफ साइज, इतने साइज के आपकी जो है अफिक्स्ड विद 10 रुपये की आपको पोस्टल स्टैंप लगानी पड़ेगी। और आपके 2 लिफाफे आपको वहाँ पे उसमें डालने पड़ेंगे, उस लिफाफे जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, क्योंकि जब आपके एडमिट कार्ड भेजेंगे तो ये आपको उसी तरह से भेजेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 एनवेलोप डालने पड़ेंगे। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स डुलाई सेल्फ अटेस्टेड, तो आपके जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजने हैं। 1 इज टू बी फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर टू बी इनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड। तो आपको एक तो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाना है, दूसरा ये लगा के भेजेंगे आपके एडमिट कार्ड पे, तो इसीलिए दूसरा मांग रहे हैं आपसे, वो भी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ये बात आप याद रखिए। आगे फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल स्पेसिफाइंग परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी शुड बी अटैच। तो आपको जितनी सारी आपकी कॉपी आप लगाएंगे तो वो सारी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ये बातें आप याद रखिए, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे है लास्ट डेट इसकी क्या होने वाली है, तो 15 जनवरी 2022 शाम 5 बजे तक इनके पास जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो चला जाना चाहिए। और यहाँ पे 2 हफ्ते का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है किन लोगों को, ये आप देख सकते हैं। जो भी है यहाँ पे 4 कैंडिडेट्स रिजाइडिंग इन असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, और जो भी आपके और डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सब डिवीज़न आते हैं, तो इनको 2 वीक एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि इनके लिए लास्ट डेट जो है वो लगभग होने वाली है 29 जनवरी। तो बस ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट। और आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होने वाली है, तो यहाँ पे 200 रुपये आपके लगेंगे और आपको डिमांड ड्राफ्ट लगा के भेजना है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा आपका। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट के साथ भेजना है आपकी जो एप्लीकेशन है, इन फेवर ऑफ किसके पास में, प्रिंसिपल डायरेक्टरेट डिफेंस स्टेट सदर्न कमांड पुणे, तो इनके नाम से आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट निकलवाना है। आगे है वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन एंड EWS को भी रिजर्वेशन मिलने लगी यार, छूट मिलने लगी फीस में, भाई वाह। तो यहाँ पे इन लोगों को फीस नहीं देनी है, इनको छूट मिली है फीस में, राइट। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज, तो ये इन्होंने वेबसाइट के लिंक दिए हुए हैं, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, लेकिन हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप उसको चेक करते हैं तो आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है या फिर आपको कुछ भी करना है, एडवर्टीजमेंट नंबर डाउनलोड करना है, और तीनों पोस्ट के वहाँ पे लिंक दिए हुए हैं, तो आप आसानी से वहाँ पे वेब पेज पे ढूंढ सकते हैं। आगे है समय समय पर आपको इनकी वेबसाइट चेक करते रहनी होगी, कब एडमिट कार्ड निकल जाए कुछ नहीं पता चलता। आपको यहाँ पर अब सैंपल दिखा देते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ इस तरीके का होगा, तो इसका प्रिंट आउट निकाल के आप जो भी इसमें डॉक्यूमेंट है नेसेसरी उनको फिल करके उनको अटैच करके आपको भेजना है इनके पास। और नंबर 2 पे आपको दिखा देते हैं आपका जो एडमिट कार्ड आएगा
वो भी आपको कुछ इसी तरीके का दिखाई देगा। तो इनके दोनों के प्रिंट आउट निकाल के आपको भेजने हैं। ये फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है, तो आपको इस पर कुछ नहीं लिखना है। और आगे जो भी आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो इन्होंने बताएं कि कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, क्या कुछ आपको वहाँ पे करना है, क्या कुछ नहीं करना है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आप किसी और पोस्ट के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक्स एक बार फिर आपको बता देते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वहाँ से आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं।